गहलोत की जगह पायलट को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। राजस्थान के बाहर भी पायलट की हो रही है रैलियां। एमपी में पायलट की रैलियों का कांग्रेस को मिलता दिख रहा है फायदा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार अभियान में अशोक गहलोत छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तय मानी जा रही है कि कांग्रेस को सत्ता मिली तो गहलोत ही सीएम बनेंगे। लेकिन जो दिख रहा है वो होगा, इस पर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान हाईकमान भले ही गहलोत के दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन 25 नवंबर के बाद भी वो गहलोत के दबाव में होगा, ये दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे जो संकेत मिल रहे हैं वो है सचिन पायलट का लगातार पार्टी में बढ़ता कद। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली पसंद तो अशोक गहलोत ही है, क्योंकि उनकी नीतियों को लेकर ही चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन इसके बाद पार्टी उम्मीदवार जिस नेता की डिमांड अपने क्षेत्र में ज्यादा कर रहे हैं वो सचिन पायलट है। पायलट की डिमांड लगभग हर क्षेत्र से आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार अपने क्षेत्र में पायलट की एक सभा या रोड शो चाहते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पायलट की युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता और साथ ही गुर्जर समुदाय, जो राजस्थान में करीब 5% है, उसका पायलट की ओर बढ़ता रुझान और इसका अंदाजा कांग्रेस के उन गुर्जर उम्मीदवारों को भी हो रहा है जो पिछले 5 साल में पायलट की जगह गहलोत के साथ दिखाई दिए थे, क्योंकि गुर्जर समुदाय अपने उनका भी विरोध कर रहा है। समुदाय के बीच पायलट को लेकर आम राय दिख रही है। जिन्होंने 2020 में पायलट का साथ नहीं दिया, उनका साथ गुर्जर समुदाय भी नहीं देगा। ऐसे में गहलोत समर्थक डरे हुए दिखाई दे रहे थे और वो अपने क्षेत्र में पायलट की सभा की डिमांड कर रहे हैं। इस बीच पायलट के बढ़ते कद का भी उनको अंदाजा हो रहा है। गहलोत समर्थकों को भी दिख रहा है कि भविष्य पायलट का है। अगर इस बार राजस्थान में कांग्रेस को हार मिली तो हाईकमान गहलोत को पूरी तरह से किनारे लगा देगा। दूसरी ओर पायलट के बढ़ते कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पायलट की डिमांड सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी आ रही है, और पार्टी पायलट को राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार में भेज रही है। मालवा, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल रीजन में पायलट की लगातार सभाएं हो रही है। पायलट ने आज यानी 14 नवंबर को मालवा के सोनकच्छ से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा के लिए प्रचार किया। दरअसल देवास जिले की सोनकच्छ सीट से बीजेपी से राजेश सोनकर चुनाव लड़ रहे हैं। सोनकर को पार्टी ने इंदौर से वहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। वे पूर्व में इंदौर जिले की सांवेर से विधायक थे, लेकिन 2018 में चुनाव हार गए। सोनकर के लिए सोनकच्छ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा कर चुके हैं। जवाब में कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा के लिए आखिरी दौर में सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया है। वर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हैं। वैसे पायलट की और भी सभाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। खासतौर पर एमपी के गुर्जर बाहुल क्षेत्र में पायलट की सभाओं की डिमांड लगातार आ रही है, जिससे एक बात साफ हो गई कि पायलट सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि इसके बाद भी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी में संभवतः वो इकलौते नेता होंगे जो सिर्फ विधायक की हैसियत रखते हैं। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही उन्हें सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया हो, लेकिन लंबे समय से पायलट कांग्रेस में अलग थलग पड़े हुए थे। लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, और इसका ही असर है कि अब कांग्रेस पार्टी में दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में ये साफ है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ भी परिणाम आए, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा सचिन पायलट को मिलना है। जीत मिली तो उन्हें सीएम पद भी मिल सकता है, और अगर कांग्रेस हारती है तो फिर राजस्थान की कमान कांग्रेस पायलट को सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।